भोपाल में पूज्य गुरुवर का चातुर्मास चल रहा है और चौके में घुसपैठियों की कमी नहीं है। चौके में आपने कुछ बनाया नहीं, चौके में आप कुछ लेकर के आए नहीं, और आपको प्रतिदिन 20 महाराज जी को आहार दान देना है। सबको आहार दान देना है, सबसे पहले देना है। चौके में घुसने के बाद आप बात भी ऐसी करते हैं जैसे हमारा ही चौका है। जो लोगों ने चौका नहीं लगाया और वे मुनियों को आहार दान देना चाहते हैं, पूरे देश में रहने वाले प्रत्येक श्रावक से कहेंगे, जिस श्रावक ने पड़गाहन किया है उस श्रावक को पड़गाहन के बाद, परिक्रमा के बाद, पूजन के बाद अगले 20 मिनट तक निर्विकल्पता के साथ आहार दान देने दीजिए। शुरुआत से चौके में घुसना तीव्र अंतराय कर्म का बंद करना है। सामने वाले श्रावक ने आहार बनाया है, उसकी भावना है हम अपने हाथ से मुनि महाराज को आहार दान दें। वो अंगुलता बना रहा है, वो बुला ले सहयोग के लिए, बात अलग है। नहीं तो श्रावक का कर्तव्य है, जिस श्रावक ने पड़गाया है उससे पूछे, दीदी हम आपके चौके में आहार देने आ जाएं। जब उस श्रावक की अनुमोदना हो तब आपको घुसना चाहिए। शुरुआत के 20 मिनट सिर्फ घर वालों को आहार देने के लिए ही मौका मिलना चाहिए, बाहर के लोगों को पीछे खड़े रहना चाहिए। कई बार मैं देख रहा हूँ पूरे भोपाल में जितने भी टी शर्ट वगैरह लगे हुए हैं, तीव्रतम गर्मी रहती है, छोटा सा स्थान रहता है और एक छोटे से स्थान में 100 लोग घुस जाते हैं। इससे बहुत आकुलता होती है, आदमी की देह का भी ताप होता है, जिससे आसपास में वातावरण बढ़ता है। मुनियों को तीव्र पसीना आता है, उनकी आहार से विचिकित्सा हो जाती है, आहार लेने की इच्छा साधु की खत्म हो जाती है। अगर आपके निमित्त से किसी मुनि महाराज का आहार लेने की भाव खत्म हो जाए और वो सिर्फ पानी पी करके लौट के चले आए और फिर आप बाद में डायलॉग मारें, अरे महाराज जी आपने तो कितना आहार कम कर दिया है, कितना बदल गए हैं, तो ये बदल नहीं गए हैं, ये आपने बदल दिया है। तो जो भी श्रावक इस तरीके की अनहोनी करके साधु के दैनंदिन चरित्र से खिलवाड़ करते हैं, उनकी चर्या से बाधा उत्पन्न करते हैं, आप आहार दान नहीं दे रहे हैं। आप साधु के दिन भर की सामायिक में, साधना में, अगर साधु निराकुलता पूर्वक शुद्ध वातावरण में एक समय का अच्छे से आहार ले लेता, उसकी 2.5 घंटे की 2 सामायिक हो सकती थी, उसकी बेला तेला हो सकती थी, उसका केशलोच होना है, उसको पद विहार करना है, उसको विशेष प्रकार का शरीर में कष्ट है, उसको सहना है, उसको औषधियों की आवश्यकता है। आप घुस गए, आप भले कितने भी परिचित हों, मुनियों के आप कितने भी मुंह लगे हों, लेकिन आपकी जवाबदारी है शुरुआत के 20 मिनट आप श्रावक को आहार दान देने दें। अगर आप किसी साधु के लिए वैयावृत्ति के निमित्त से कुछ सामग्री लेकर के किसी चौके में गए हैं, उसके पहले भी अनुमोदना ले लें, दीदी महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा सा वैयावृत्ति के निमित्त से आई हूँ, वो अपने आप बुला लेंगे, तब जाकर के आप घुसें। लेकिन घुसपैठिया बन करके हमें कुछ पता नहीं है, दाल है कि लपटा है कि कड़ी है उसका ज्ञान नहीं है, चटनी है कि सब्जी है कुछ पता नहीं है, उठाया दिया और चलते बने। अभी हुआ हाथ में 1 चम्मच मिर्ची दे दी, बरबट्टी समझ करके मिर्ची दे दी, महाराज जी बरबट्टी की सब्जी है, अब दे दी, अब महाराज क्या करें, उसको फेंके तो अंतराय होता है, खाएं तो पूरे शरीर में घात होता है। इस तरीके से जो लोग काम करते हैं, भोपाल में भी देख रहा हूं, मैं लगातार देख रहा हूं पूरे संघ की चर्या में किस तरीके से श्रावक भक्ति दिखाते हैं, लेकिन अज्ञान मिश्रित भक्ति कई बार कर्म बंद करा लेती है। दूसरे भी संघों में देखता हूं जहां बहुत भीड़ होती है वहां पर इसी तरीके का अपराध होता है। श्रावकों को सजग रहने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपने सुना है तो अपने साधर्मी को सर्कुलेट करिएगा, सर्कुलेट करके बोलिएगा पहले आहार विज्ञान को समझ लें, जिसके चौके में आहार दान देने जाना है 20 मिनट तक उस श्रावक को लाभ ले लेने दें, उसके बाद पूछ करके विनय पूर्वक प्रवेश करेंगे तो आप साधु के दिल में भी जगह बना पाएंगे और एक अच्छे व्यवहार को आप आकार दे पाएंगे, वरना कर्म बंद के अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं।